नमस्कार। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं भारत के यूनियन बजट 26-27 का। ये बजट सिर्फ नंबर्स नहीं है, बल्कि आने वाले साल के लिए देश का इकोनॉमिक रोड मैप है। तो इसका जवाब है यूनियन बजट में। चलिए इसमें और गहराई से जानते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने इस पूरे बजट को 3 कर्तव्यों के आसपास बनाया है। ये 3 कर्तव्य इस बजट के स्ट्रेटेजिक पिलर्स हैं। चलिए पहले वाले को देखते हैं। तो पहला कर्तव्य है इकोनॉमी को मजबूत करना, प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग, छोटे एंटरप्राइजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। एक बड़ा इनिशिएटिव है बायोफार्मा शक्ति, जिसका मकसद है भारत को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाना। और इसके लिए अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। बजट में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जबरदस्त जोर दिया गया है ताकि ग्रोथ की रफ्तार बनी रहे। 2026-27 के लिए पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर है 12.2 लाख करोड़ रुपए। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ये चार्ट देखिए, पिछले 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कितना ज्यादा बढ़ा है। अब आते हैं दूसरे कर्तव्य पर। यह है लोगों में, मतलब सिटीजन्स में इन्वेस्ट करने के बारे में। इसमें एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट पर फोकस है और नए स्किल प्रोफेशनल्स तैयार करना भी शामिल है। जैसे कि अगले 5 सालों में 1 लाख नए एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को जोड़ने का प्लान है। और तीसरा कर्तव्य है इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब विकास का फायदा हर भारतीय तक पहुंचे। इसके लिए किसानों की इनकम बढ़ाने, महिलाओं और दिव्यांगजनों को एम्पावर करने पर ध्यान दिया गया है। तो सवाल यह है कि इन सब के लिए पैसा कहां से आएगा? चलिए बजट का मैथ समझते हैं। ये टेबल फिस्कल डिसिप्लिन का रास्ता दिखाती है। डेफिसिट और डेट रेशियो दोनों कम होने का अनुमान है। सरकार की कमाई को देखें तो बड़ा हिस्सा टैक्स और बाजार से उधार लेकर आता है। अब बात करते हैं टैक्स की। सिस्टम को और आसान और सिंपल बनाने पे फोकस है। जैसे ओवरसीज टूर पैकेजेस पर लगने वाले टैक्स को काफी कम करके सिर्फ 2% कर दिया गया है। तो कुल मिलाके एक नए और आसान इनकम टैक्स एक्ट की तरफ बढ़ा जा रहा है। तो सवाल यह है, क्या यह बजट भारत को इस अनिश्चित दुनिया में एक स्थिर रास्ता दिखा पाएगा?